अरे खड़गे जी, आपसे चला बैठा जा नहीं रहा, फालतू की बातें कर करके आप बीच में अड़ंगा और डालने आ जाते हो। अपने घर बैठो, अपना इलाज कराओ, बीमार हो, फालतू में किसी को गुस्सा आ गया शबनम खान जैसे को, तो जो टांगे चल नहीं रही है ना, फिर बैसाखी भी नहीं मिलेंगी। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रख के जा सकते हो आप? ऑपरेशन का नाम पूछ रही हूँ मैं, मुसलमान जीने देते हैं आपको? अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी कोई मुसलमानों से मिलता जुलता कोई ऑपरेशन का नाम रख देते, मुसलमान जीने देते उन्हें? आप क्या बात कर रहे हैं? आधे से ज़्यादा खड़े आपको भारत के, जो भारत के खिलाफ है मुसलमान, वो खड़ा दिखाई दे जाता आपको सामने। अभी भी छुपे हुए हैं। मैं कह रही हूँ आपसे बार बार, स्लीपर सेल पे अटैक करो। बाहरी जो हमारे अपराधी आतंकवादी, उनसे सेना लड़ लेगी, भीतर वालों से आपको हमें लड़ना पड़ेगा। करो एक बड़ा ऐलान, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, घर घर घुसकर चेकिंग होनी चाहिए। कहाँ कहाँ छुपे हैं ये, इनको बिलों में से निकालना पड़ेगा। जैसे कुकुर मुत्ते ये देख रहे हो आप, किस तरह से उभर के आते हैं, कुकुर मुत्ते निकल के आते हैं समय पर, वो बरसाती मेंढक जो होते हैं, कि अब हम 2-4 शब्द कह दें। आप पाकिस्तान की बात करे जा रहे हैं, आप भारत की सेना के शौर्य को सलाम नहीं कर रहे हैं, आप भारत की सेना से पूछ रहे हैं आपने क्या किया, तो फिर क्या इनको यहाँ चुनाव लड़ने देना चाहिए? मैं तो कह रही हूँ प्रतिबंध लगाइए। किस पर? राहुल गांधी पर प्रतिबंध लगाइए, कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगाइए, ऐसी हर विपक्षी पार्टी पर जो सवाल पूछ रही है कि सेना ने क्या किया। ये मैं कड़े शब्दों में बोल रही हूँ, पहुंचाइए इसे दूर तक। कौन सा एक हिंदू भाई बताइए, यहाँ हजारों हिंदू भाई खड़े, एक हिंदू भाई खड़ा होकर अगर ज्योति मल्होत्रा की तारीफ कर रहा हो, एक हिंदू भाई अगर उसका पक्ष ले रहा हो, कोई नहीं ले रहा। एक भी हिंदू को मैंने ये कहते नहीं सुना ज्योति मल्होत्रा को गलत पकड़ लिया। लेकिन मुसलमान प्रोफेसर को जो पकड़ा था, उसके लिए सारे मुसलमान, कल भी मेरे को कहीं मिल गए, मुझे घेर के पूछ रहे थे, देखो शबनम जी मुसलमान को झूठा पकड़ लिया। भारत माता की, भारत माता की। हम तो ये करते हुए चलते चले जाएंगे, तिरंगा झंडा हमारे हाथ में होगा। दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न पूरे भारत में हो रहा है, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, लेकिन विपक्षी नेता जो हैं लगातार इस पर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या अखिलेश यादव, तमाम तरीके के सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए शबनम खान जी हैं, क्योंकि खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है एक छोटी जंग है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जीत का जश्न होता है, सीज का जश्न नहीं होता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को बताया गया था, पाकिस्तान को संदेश दिया गया था। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। शबनम मैम हमारे साथ हैं। मैम, पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में भारतीय सेनाओं ने घुसकर मारा, भारतीय सेनाओं का शौर्य पूरी दुनिया में जाहिर हो गया, जग जाहिर हो गया, लेकिन हमारे विपक्ष के नेता खड़गे साहब, जो कि एक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता है देश के, कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी जंग है, इसमें भी छोटी बड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम इतने से छोटे कांटे से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, तो हमें अपने बड़े हथियार चलाने की जरूरत क्या है? जब हम छोटे ऑपरेशन से पाकिस्तान के 11 आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगा सकते हैं, तो हमें बड़े ऑपरेशन करने की जरूरत ही क्या है? आप ये सोचिए, हमने इतना सा तीर चलाया और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, और उनका वो भी रिश्ता घूम रहा है, आपको पता होगा। उनकी वो क्या न्यूक्लियर कुछ रिस गई है, वो भी बीमार घूम रहे हैं वहाँ पर सारे। ये विपक्षी नेताओं को सत्ता की लालच इतनी ज़्यादा है कि ये देश के भी खिलाफ बात करने से गुरेज नहीं कर रहे। इनको मतलब कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन सत्ता का रास्ता दिख जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को बता दूं, अगर आप पाकिस्तान से पूछते ना कि कोई ठिकाना बचा तो नहीं रह गया बेटे, अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो हम भारतीय बहुत खुश होते हैं कि हाँ, राहुल गांधी देश की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं? राफेल गिरा कि नहीं, हमारे को कितना नुकसान हुआ वो बताओ। अरे पाकिस्तान को कितना हमने तोड़ा, पाकिस्तान की कितनी हमने ऐसी की तैसी फेर दी, वो ज्यादा खुश करने वाला है। और हमारी तो सेना जांबाज है, सीना लिए खड़ी रहती है, देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, दे देती है 1 सेकंड में। तुम अपना याद करो, तुम्हारे टाइम में जब हो जाता था ना आतंकी हमला, तुम कपड़े बदल के वहाँ मजे लेने फीचर फिल्म बनाने जाया करते थे। खड़गे साहब ने छोटी जंग क्यों बताया ऑपरेशन सिंदूर को? पूरा भारत में जश्न मनाया जा रहा है। शायद उनको लग रहा है कि पूरी फौज, पूरा मोर्चा खोला जाए। और उनको एक और तकलीफ भी है,
सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने ही कल्याण कर दिया उनका पाकिस्तान का। उनको ये भी तकलीफ है खड़के को। खड़के को ये है कि एक मुसलमान बेटी और एक अपनी दूसरी बेटी भारत की। मुसलमान तो ज़रूर मैं नाम इसलिए ले रही हूँ, हालांकि मेरे लिए मुस्लिम हिंदू नहीं है वो, मेरे लिए तो वो आर्मी ऑफिसर हैं और भारत की बेटी हैं। लेकिन उनको वहाँ पर भी स्वाद लेना है, उनको वहाँ पर भी दोनों को जाति में बांटकर और ये बताना है देखो ऑपरेशन छोटा था, 2 ही बेटियों से कराया, बस पूरा भारत तो लड़ा ही नहीं। आप क्या चाहते हैं कि पूरी अपने देश की जनता को हलाक करवा दिया जाए? अरे जब हम छोटे काम से बड़ा काम करा जा सकता है, जब हम छोटी चीज़ों से हमारा उतना खर्चा भी नहीं हुआ, हमारी चीज़ें हमने उतनी ख़त्म भी नहीं की और हमने पाकिस्तान को आधे से ज़्यादा नेस्तनाबूद पाकिस्तान चौतरफा पिटा मैम, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिले। आपने ये जो सवाल कर दिया ना, ये तो बहुत ही अच्छा कर दिया। हमने उनका पानी बंद करके मारा, हमने उनको चारों तरफ से घेर के मारा, स्ट्रैटेजी प्लान करके मारती है। राहुल बिलबिलाए क्यों? राहुल गांधी क्यों मिर्ची लग रही है? राहुल क्यों बिलबिला बोल रहे कि राफेल कितने मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को संदेश दिया उनको पाकिस्तान की जो उनकी बहनें हैं, किनकी बहनें? राहुल गांधी की, उनको पानी नहीं जाएगा तो राहुल गांधी के पेट में दर्द नहीं होगा? आप सोच रहे हैं हम बहनें उनकी? वो तो भारत के नेता, चुनाव तो देश में लड़ेंगे ना, वोट तो देश की नहीं है उनकी, उनके बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं। अगर वो हमारे भाई होते तो हमारी चिंता कर रहे होते, हमारी दोनों कर्नल और उसको कह रहे होते विंग कमांडर को कि जय हिंद है दोनों बेटियों को, ऐसा कहना चाहिए था ना। ऐसा नहीं कह रहे, इसलिए नहीं कह रहे, उनकी बहनें तो पाकिस्तान में पानी के लिए रो रही हैं और उनके जो भाई हैं पुरुष पाकिस्तानी, वो पिछवाड़ा धोने के लिए रो रहे हैं कि पिछवाड़ा भी नहीं धुल पा रहा, अब तो पानी नहीं है। उनको उनका दुख आ रहा है, खराब शब्द यूज़ किया, माफ़ कर दीजिएगा। मैं राहुल गांधी जी से एक बात पूछ रही हूँ, आप यहाँ के नेता हो भारत के, आपकी दादी आपके पिता सब भारत के नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे भारत के, और आप क्या काम कर रहे हो? आप काम कर रहे हो पाकिस्तान को सशक्त करने का, आप काम कर रहे हो भारत को कमज़ोर करने का। पाकिस्तान का टुच्चा व्यक्ति भी पता है क्या बोल रहा है? हम पाकिस्तानी जिंदाबाद, मतलब जिसकी औकात भी नहीं है ना, वो भी अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उनके सारे फिल्म स्टार पाकिस्तान की जय जयकार लगा रहे हैं और आपके हमारे यहाँ के लोग, प्रधानमंत्री मुझे ये जवाब दो, प्रधानमंत्री जी मुझे वो जवाब दो। क्या करना चाहिए? तिरंगा झंडा लेके प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाना चाहिए। ये झूठा कहना मैं आपके साथ खड़ा हूँ और फिर सवाल करना, ये आपकी दोहरे चरित्र दिखाता है। इसका मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ और एक तरफ आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी पुलवामा हो, उरी हो या अभी पहलगाम, पहले सबूत मांगते रहे थे, अब कह रहे राफेल कितने गिरे, पहले से पाकिस्तानियों को पता था। पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर राहुल तैर रहे हैं और पाकिस्तान के न्यूज़ एजेंसी में राहुल की बातें चल रही है। तो राहुल गांधी चाहते क्या है? क्या राहुल को भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है? राहुल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक सदन के विपक्ष में नेता है राहुल गांधी। नहीं सेना, अरे क्या विपक्ष का नेता? ये जो स्लीपर सेल होते हैं, ये जो पकड़े जाते हैं, ये जो दूसरी कंट्रीज़ को, पाकिस्तान को खासकर समर्थन देते हैं, उसके लिए काम करते हैं, वो भी तो इन्हीं में से कोई एक आधा होता है। भारतवासी तो होता है वो कोई ना कोई। अब अगर आपका चेहरा सबके सामने नंगा हो रहा है, आप पाकिस्तान की बात करे जा रहे हैं, आप भारत की सेना के शौर्य को सलाम नहीं कर रहे हैं, आप भारत की सेना से पूछ रहे हैं आपने क्या किया, तो फिर क्या इनको यहाँ चुनाव लड़ने देना चाहिए? मैं तो कह रही हूँ प्रतिबंध लगाइए। किस पर? राहुल गांधी पर प्रतिबंध लगाइए, कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगाइए, ऐसी हर विपक्षी पार्टी पर जो सवाल पूछ रही है कि सेना ने क्या किया। ये मैं कड़े शब्दों में बोल रही हूँ, पहुँचाइए इसे दूर तक। ये इसलिए बोल रही हूँ कि अगर भारतवासी होगा कोई, भारत के आप किसी गरीब आदमी को भी उठा लीजिए या किसी अमीर आदमी को भी उठा लीजिए, वो कहेगा सेना पे मुझे कोई सवाल नहीं। हमारी जो सेना ने कर दिया होगा, सल्यूट है। हाँ, सल्यूट है दोनों बहनों को, पूरी सेना को, सेना के शौर्य को सलाम करते हैं हम सब। हर कोई कहेगा, वो मोची भाई बैठे मेरे, उनसे पूछ लीजिए, वो भी यही कहेंगे। लेकिन अगर कोई हमारी सरकार से ही सवाल करे जा रहा है और पाकिस्तान की बैंड नहीं बजा रहा है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तब भी उस बहन के सिंदूर की याद नहीं आ रही आपके? आप पूछ रहे हो ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा गया? तो फिर आपकी सरकार में आपने कुछ ऑपरेशन अगर किए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रख के जा सकते हो आप? ऑपरेशन का नाम पूछ रही हूँ मैं। मुसलमान जीने देते हैं आपको? अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी कोई मुसलमानों से मिलता जुलता कोई ऑपरेशन का नाम रख देते, मुसलमान जीने देते उन्हें? आप क्या बात कर रहे हैं? आधे से ज़्यादा खड़े आपको भारत के
जो भारत के खिलाफ है मुसलमान, वो खड़ा दिखाई दे जाता आपको सामने। अभी भी छुपे हुए हैं। मैं कह रही हूँ आपसे बार बार, स्लीपर सेल पे अटैक करो। बाहरी जो हमारे अपराधी आतंकवादी, उनसे सेना लड़ लेगी, भीतर वालों से आपको हमें लड़ना पड़ेगा। करो एक बड़ा ऐलान, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, घर घर घुसकर चेकिंग होनी चाहिए। कहाँ कहाँ छुपे हैं ये, इनको बिलों में से निकालना पड़ेगा। जैसे कुकुर मुत्ते ये देख रहे हो आप, किस तरह से उभर उभर के आते हैं, कुकुर मुत्ते निकल के आते हैं समय पर। वो बरसाती मेंढक जो होते हैं कि अब हम 2-4 शब्द कह दें, फिर किसी मुसलमान को अगर कोई पकड़ ले, ज्योति यूट्यूबर को पकड़ा तो नहीं इनको वो हो रहा, लेकिन अगर किसी मुसलमान को पकड़ लोगे तो है मुसलमान को पकड़ लिया, मुसलमानों के खिलाफ है। अरे आप मुसलमान की राजनीति कब तक करोगे भैया? हम मुसलमान भारतीय ही तो हैं, हमें भारतीय ही रहने दो। ज्योति मल्होत्रा ने भी तो देश के साथ गद्दारी की है। सजा मिलेगी ना उसे? कि कौन सा एक हिंदू भाई बताइए, यहाँ हजारों हिंदू भाई खड़े, एक हिंदू भाई खड़ा होकर अगर ज्योति मल्होत्रा की तारीफ कर रहा हो, एक हिंदू भाई अगर उसका पक्ष ले रहा हो, कोई नहीं ले रहा। एक भी हिंदू को मैंने ये कहते नहीं सुना ज्योति मल्होत्रा को गलत पकड़ लिया। लेकिन मुसलमान प्रोफेसर को जो पकड़ा था, उसके लिए सारे मुसलमान, कल भी मेरे को कहीं मिल गए, मुझे घेर के पूछ रहे थे, देखो शबनम जी मुसलमान को झूठा पकड़ लिया। मैंने कहा उसकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी आपने? वो जो हमारी आर्मी की बहनें बैठी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो उनको कह रहा है ये आडंबर है, ये ढकोसला है, ये नाटकबाजी है, उनको बिठाना मुस्लिम को, ये कह रहा है वो प्रोफेसर। उसको पकड़ा ना जाए। ज्योति यूट्यूबर के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एक मुसलमान को पकड़ लिया तो पूरा आडंबर खड़ा कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मंशा हमेशा यही रहती है, मुसलमान 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 करो और देश में सबको जातियों में बांट के रखो, तभी तो कांग्रेस पार्टी को वोट करके आएंगे मुस्लिम। अंतिम कमेंट, राहुल और खड़गे के बाद अब अखिलेश यादव भी बड़बोले बन गए। अखिलेश कह रहे हैं कि जीत का जश्न होता है, जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है, जीत का जश्न होता है, सीज का नहीं होता। आपको एक बात बताऊं, इनको तो तीज भी नहीं पता हमारे भारत में जो होती है, जो हमारी बहनें मनाती हैं, तो इनको सीज फायर का भी नहीं पता। सीज फायर होने का मतलब युद्ध विराम है, विराम है। अगर कोई हम पर एक गोली चलाने की कोशिश करेगा, क्या बोला है मोदी जी ने? एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अगर आप हमारे ऊपर टेरर की एक भी कोई एक्ट करेंगे तो हम उसे वार मान के फिर तुम्हारी बैंड बजा देंगे। तो भारत नियम कायदे कानूनों से चलता है, भारत सिस्टम से चलता है, भारत अपने देश को भी बचा के रखना चाहता है, भारत नागरिकों को भी सुरक्षित रखना चाहता है, और सीधा सीधा सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे इस स्ट्रेटजी पर हमारी सेना काम कर रही है। ये गलत है, ये गलत लग रहा है खड़गे को या राहुल गांधी को। तो एक दिन खड़गे और राहुल गांधी के पास ही चलिए ना, मैं पूछती हूँ उनसे सवाल कि बताइए आप क्या चाहते हैं, भारत की जनता मर जाए? आप क्या चाहते हैं, भारत के सारे लोग नेस्तनाबूद हो जाएं, या पाकिस्तान नेस्तनाबूद होना चाहिए? अरे खड़गे जी, आपसे चला बैठा जा नहीं रहा, फालतू की बातें कर करके आप बीच में अड़ंगा और डालने आ जाते हो। अपने घर बैठो, अपना इलाज कराओ, बीमार हो। फालतू में किसी को गुस्सा आ गया शबनम खान जैसे को, तो जो टांगे चल नहीं रही है ना, फिर बैसाखी भी नहीं मिलेंगी आपको। अंतिम कमेंट लेंगे मैं, लीजिएगा मेरी तरफ से अंतिम कमेंट हम लेंगे। अगर विपक्ष के लोग चाहते क्या हैं, पहले पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने हमारे सुहागिनों का जिस तरीके से सुहाग उजाड़ा, 26-28 लोगों को मारा, उसके बाद बोल रहे थे बदला नहीं लिया मोदी जी ने। अब जब मोदी जी ने घर में घुसकर हमारी सेनाओं ने मारा, तो उसके बाद पूछते हैं कि आपने उसके बाद सीज फायर क्यों कर दिया? तो लड़ाई करो तो तकलीफ, लड़ाई ना करो तो तकलीफ। विपक्ष वाले को दिक्कत क्या है, मिर्ची कहाँ लग रही है? युद्ध के कुछ नियम होते हैं, सीज फायर भी कुछ कारणों से किया जाता है। सीज फायर करने का मतलब हम दुबक के बैठ गए, छुप के बैठ गए नहीं होता है। सीज फायर अगर हमने किया, सिस्टम को देख के, हमने उनके 11 आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद करके किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। आप उसको नहीं देख रहे हैं सही से। कुत्ते की तरह मसूद अजहर, कुत्ते की तरह जितने भी ये थे इनके बड़े बड़े आतंकवादी, चला तक नहीं जा रहा उनसे। 24 तो उसके घर के मरे, समझे आप? वो आतंकवादी जो भारत में दिन रात घुसपैठ किया करता था, जब 24 अपने मरे ना, तिल मिलाता रह गया। 2 दिन पहले सैफुल्ला भी मर गया, सैफुल्ला भी मारा गया। तो इनको ये नहीं दिखाई दे रहा। और वो जो भारत की तिरंगा यात्रा की आप बात कर रहे थे ना कि क्यों निकाली जा रही है, ये तो ऐसे ही निकाली ही जाएंगी। आपकी छाती पे अगर तिरंगा झंडा देख के सांप लौटते हैं, लौटाते रहिए सांप। हम तो सारे भारतीय जितने भी हैं, भारत माता की, भारत माता की, हम तो ये करते हुए चलते चले जाएंगे, तिरंगा झंडा हमारे हाथ में होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।